समाजवादी बाबा बोले जो बिजली बिजली देता ही नहीं है वो फ्री क्या दे। नहीं नहीं, अच्छा इतने अच्छा क्या खाने जो है तो समाजवादी पार्टी ने लगवाए। बोल और ये समाजवादी पार्टी ने जो दे दिया भारतीय जनता आज पार्टी तक ने कोई तो- उत्तर प्रदेश में देने वाला नहीं है। बाबा यही मारे दिए कि अब जो है लॉकडाउन लगाएंगे, जब लॉकडाउन लगाएंगे तो फोन चाहिए कि नहीं चाहिए, बाबा जी से ऑनलाइन पढ़े पढ़े बगैर फोन चाहिए कि कुछ नहीं। नहीं, वो समय से नहीं दिए, वो कभी समय से कोई काम नहीं किया। बाबा जी ने कोई काम नहीं किया, बढ़ेगा इंडिया न बढ़ेगा बाबा जी ने इंडिया। कोई काम नहीं किया, सिर्फ मंदिरों की बात किए और मंदिरों में पैसा दिए। मैं कुंभ मेले में गया था, कुंभ मेले में मैंने देखा था ये जितने महंत जी लोग थे, देखिए वो महिलाओं का चाहे जितना भी सम्मान ससुराल में कर लिया जाए, लेकिन उन्हें मायके जाना ही होता है। अपर्णा सिंह भी आज अपने मायके गई हैं और आने वाला 2022 में जो चुनाव है 10 मार्च को परिणाम आएगा और जो होली है होली हम लोग के साथ अपर्णा भाभी खेलेंगे। गोरखपुर से अच्छा कोनो शहर ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। तब देखिए गोरखपुर से अच्छा, अरे गोरखपुर से अच्छा पूरा प्रदेश है। गोरखपुर से अच्छा कोनो है ही नहीं। सुनिए, गोरखपुर के बाबा जी ने सिर्फ नाम बदल के पूरे प्रदेश को खराब कर दिया है। आप बता दीजिए अयोध्या नाम अच्छा एक बात बताइए नेताजी, क्या लग रहा है तैयारी सिर्फ यहीं चल रही है, वहाँ नहीं चल रही है? वहाँ भी तो खूब तैयारी चल रही है, हर जगह तैयारी। वहाँ आप जाके देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे एक आदमी नहीं है। अखिलेश जी आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए पूरे प्रदेश की जनता तैयार बैठी। को कैसे पता होगा, आप लोग बताएंगे तब ना। जनता तैयार है, मन बना के बैठी है। माननीय अखिलेश ना मना जी एकदम समाजवादी पार्टी की असर नहीं पड़ा, उनके जाने से समाजवादी पार्टी में कोई असर नहीं पड़ा। हो जाए इसलिए वो अपने मायके चली गई हैं। सर्जिकल स्ट्राइक करके आएगी। तो भाई क्या खुलासा करेगा? वो गई है सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। भेजे हैं वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक करने। नहीं नहीं, वो गई है, वो अपने हिसाब से गई है। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, लोगों में जो है जोश है कि परिवर्तन का दौर होगा, किस तरह से होगा ये जानेंगे। पहले बताइए 2022 में परिवर्तन का दौर कैसे देख रहे हैं? मैम 2022 में परिवर्तन का दौर दिन प्रतिदिन समाजवादी पार्टी के तरफ जनसैलाब उमड़ रहे हैं। समझो स्वामी जी, वैसे तो हम आपके विचार बहुत सुन चुके हैं, लेकिन एक छोटा सा जवाब चाहेंगे हम आपसे कि ये बताइए कि जो यहाँ के लोग वहाँ, वहाँ के लोग यहाँ, इधर उठापटक जो चल रही है, कुछ बदलाव होगा? चुनाव में कुछ असर होगा? ये जो लोग समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं वो विचारधारा से लैस होकर के वहाँ उनको अपमान हुआ है। और जो लोग जिनका जहाँ आपका इशारा है कि जो लोग गई हैं उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का चुनाव फाइनल हो चुका है। यह जनसैलाब आप देखिए, जिस तरह से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अधिकारियों के पेंशन के लिए और वित्त विहीन जो शिक्षक थे उनके लिए उन्होंने निर्णय लिया है, तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश खुशहाली की तरफ जाएगा। उत्तर प्रदेश का संविधान सुरक्षित होगा, लोकतंत्र सुरक्षित होगा, महिलाएं सुरक्षित होंगी, पाखंड भागेगा, समाजवाद आएगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रदेश के नहीं, वो देश के नेता बन गए हैं। आदरणीय मोदी जी उनसे घबरा रहे हैं, भाजपा सरकार उनसे घबरा रही, थर्रा रही है, क्योंकि एक तरफ समाजवाद का अलग जगाने वाले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, दूसरे तरफ पाखंड है। आप लोगों ने, जैसे कि हम लगातार बात करते रहे हैं, बहुत रोचक जवाब भी हमें मिलते हैं। उसमें से एक जवाब मैं आपको बता रही हूँ कि लोगों ने ये तक सोच लिया है कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर 2 साल बाद 2024 में इस्तीफा देंगे, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री एकदम बनेंगे। ये देश की पुकार है कि यही शिक्षा के ये उत्तर प्रदेश का रास्ता दिल्ली को ले जाता है, और दिल्ली का ही तो उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूर्ण बहुमत की सरकार से मुख्यमंत्री बनेंगे। निश्चित तौर से ये प्रबल दावेदार होंगे प्रधानमंत्री के, और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में इनको कोई रोक नहीं पाएगा। संघर्ष होगा, सत्य परेशान होता, पराजित नहीं। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश का नौजवान अंगड़ाई लिया है, किसानों का मुद्दा है, किसानों को छला है भारतीय जनता पार्टी, महिलाओं को जलाया है और नौजवानों को बेरोजगार बनाया है, तो इस तरह से जमीन का मुद्दा, नौजवान का मुद्दा, किसान का मुद्दा खुशहाली हो, तरक्की की तरफ जाए,
तो अधिकारियों के बारे में जो सोच रखे हैं अखिलेश यादव, निश्चित तौर से ये दिल्ली तक जाएंगे और लाल किला पे ये झंडा फहराने का काम करेंगे। लाल किले पे झंडे फहराने की नेताजी हैं, कुछ कह रहे हैं नेताजी, तैयार हो गए हैं? नौजवान सब परेशान नेताजी तैयार हैं कि नहीं? 100% अखिलेश जी आ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए पूरे प्रदेश की जनता तैयार बैठी हमको हुई है। कैसे पता होगा? आप लोग बताएंगे तब ना। एकदम जनता तैयार है, मन बना के बैठी है माननीय अखिलेश कहाँ जी मन है आपका? एकदम समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में। और अखिलेश जी 10 मार्च को फतह करने वाले हैं कितने बहुमत? पूर्ण बहुमत से। कहाँ से आए नेताजी? मैं गोरखपुर से आया हूँ। गोरखपुर से तो बाबा का थोड़ा सा वो नहीं लेके आए हैं, बाबा डर का नहीं आप है। जरा बता दीजिए, बाबा जी जो है सिर्फ नाम बदलने का काम किए हैं। गोरखपुर में गोरखपुर विश्वविद्यालय है, गोरखपुर विश्वविद्यालय बाबा जी तो प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। अब बाबा जी गोरखपुर यदि राधे मोहन अग्रवाल चुनाव लड़ गए तो बाबा जी गोरखपुर चुनाव हार जाएंगे, जैसे 71 में टीएन सिंह चुनाव हारे थे। गोरखपुर में क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और गोरखपुर में बाबा जी ने कोई काम, आप बता दीजिए, गोरखपुर यूनिवर्सिटी को उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही थी, और जब राष्ट्रपति को गोरखपुर में बुलाए तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुदे खोल ली है वो। ये बताइए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गरीब का बच्चा पढ़ेगा? तो बोले गोरखपुर से अच्छा कोनो शहर ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। तब देखिए, गोरखपुर से अच्छा, अरे गोरखपुर से अच्छा पूरा प्रदेश है। गोरखपुर से अच्छा कोनो है ये नहीं है। सुनिए, गोरखपुर के बाबा जी ने सिर्फ नाम बदल के पूरे प्रदेश को खराब कर दिया है। आप बता दीजिए, अयोध्या नाम अच्छा एक बात बताइए नेताजी, क्या लग रहा है तैयारी सिर्फ यहीं चल रही है, वहाँ नहीं चल रही है? वहाँ भी तो खूब तैयारी चल रही है, हर जगह तैयारी। वहाँ आप जाके देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे एक आदमी नहीं है। यहाँ के लोग वहाँ जोड़ रहे हैं, बता रहे हैं। कौन जुड़ रहा है वहाँ? वहाँ के तमाम विधायक और मंत्री यहाँ भग के चले आए। पूरी जनता यहाँ समाजवादी पार्टी के साथ है। बाबूजी चली गई तब? अरे कौन? उनके जाने से कुछ असर नहीं पड़ा, उनके जाने से समाजवादी पार्टी में कोई असर नहीं पड़ा। बाबूजी हो जाए इसलिए वो अपने मायके चली गई हैं। सर्जिकल स्ट्राइक करके आएंगी। लो भाई, क्या खुलासा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो गई हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगी। भेजे हैं वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक करने? नहीं, वो गई हैं, वो अपने हिसाब से गई हैं। अंदर की बात बताएंगी कि क्या चल रहा है विपक्ष में? आदरणीय अखिलेश जी ने परिवारवाद जो आरोप लगता था, वो बोल रहे हैं परिवार नहीं संभाल पाए, समाज नहीं संभाल पाए। समाजवाद है, सिर्फ समाजवाद है, और उनको जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उप मुख्यमंत्री बोले हैं, रुकिए सुनिए हमारी बात। उप मुख्यमंत्री क्या बोले हैं? परिवार नहीं जोड़ पाए, समाज ने क्या जोड़ पाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परिवार भी एक है, जिसको जाना था वो जाएंगे, जिसको आना हो आएंगे। भाभी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, उनको चाचा लेने के चक्कर में है कि चाचा भी ले जाएंगे? उनको नहीं, चाचा बयान दे दिए, कहीं नहीं जाने वाले हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं। जिसको जाना था वो चले गए। दोस्ती जो गहरी है पीले रंग से, वो गहरी है कि नहीं? वो गहरी है, बिल्कुल गहरी है कि नहीं? वो अपने भाई से मिलने गई हैं और उसमें कोई भाई से मिलने गई? हाँ। कोई दो राय नहीं है। और उनके जाने से समाजवादी पार्टी का उनका निर्णय स्वीकार है? स्वीकार है निर्णय? एकदम स्वीकार है। भाभी का निर्णय स्वीकार है? एकदम स्वीकार अखिलेश जी ने है। खुद ही पुनः बधाई उनको दे दिया है। आदरणीय अखिलेश जी ने बधाई दे दिया। आप लोग दे रहे बधाई? हाँ, बधाई दे दी उनको। पहले जब से गठबंधन किए थे, इधर आ जाइए चाचा, पहले जब गठबंधन किए थे तो आप ही लोग ना नाराज हो गए थे? किससे? बुआ से? बुआ से? मायावती जी से जब गठबंधन किए रहे तो आप ही लोग नाराज हो गए थे। आप बोल रहे सर्जिकल स्ट्राइक है। परिस्थितियों के हिसाब से कुछ पार्टियां अपनी निर्णय लेती हैं, उससे बहुत घबराने की। सम्मान है। बताइए चाचा, बहुत ज्यादा भरे हुए लग रहे हैं, इधर आइए। हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश सिंह जी की कथनी करनी पे कोई फर्क नहीं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी ने जो उस दफे किसानों को, छात्रों को, नौजवानों को सबका साथ और सबका विकास का मुद्दा फर्जी जो है झूठ बोल कर, ये तो बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग टच में हैं, यहाँ के लोग टच में हैं। कोई भी यहाँ टच नहीं है। फर्जी शगुफा फेंकना भारतीय जनता पार्टी का काम है। आज आपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो ये सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन के विषय में जो फैसला लिया, अपने दिल का इतना बोले हैं, सुनिए, बोले हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सब छल कर रहे हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी जो कहती है, समाजवादी पार्टी छल कर रही है। नहीं, समाजवादी पार्टी जो कहती है, उस दफे कहा था कि हम महिलाओं को पेंशन देंगे, 6,000 दिया सालाना, इस दफे कहा है 18,000 देंगे।
उस दफे मुफ्त पानी दिया, किसानों को कहा था सिंचाई मुफ्त। इस दफे जो है समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। समाजवादी बाबा बोले जो बिजली देता ही नहीं है वो फ्री क्या देगा? नहीं नहीं, अच्छा इतने अच्छा क्या खाने जो है तो समाजवादी पार्टी ने लगवाए। बोल के और ये समाजवादी पार्टी ने जो दे दिया भारतीय जनता आज पार्टी तक ने कोई तो- उत्तर प्रदेश में देने वाला चाहे वो नहीं है। ललितपुर इतिहास देखिए। है 108, 102, 100 नंबर जो हर गरीब नौजवानों को सहयोग करता है। जात वो पात तो नहीं अभी भी चल रहा है ना, नहीं, वो नहीं, तो अभी भी देखिए, चल रहा है। आपने जो पेंशन बिजली की बात की, महोबा में देख लीजिए समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, माननीय अखिलेश जी ने दिया। झांसी में देख लीजिए जो है तो कारखाना बिजली का दिया। इन्होंने तो बिजली की बात करते रहे कि हम दिन रात, आप देहात के यहाँ से बहुत से लोग हैं कि 12 घंटा 18 घंटा बिजली देंगे, कि कैसी बिजली आती रही है। जो हमने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, अभी 5 साल कर्मचारी आज 2005 से आप देख रहे हैं कि राज्य कर्मचारी पुरानी पेंशन के विषय में कितना आंदोलित था। तो पुरानी पेंशन जो है मिल गई, खुश है ना? नहीं, एक लाइन में बताइए। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, पुरानी पेंशन मिलेगी, उनका एक सहारा बनेगा। जो बेचारे इतने 60 साल सेवा करने के बाद और उनकी पेंशन खत्म कर दी गई थी, समाजवादी पार्टी की जैसे ही सरकार आती है उनकी पेंशन बहाल होगी, राज्य कर्मचारियों की पेंशन बहाल हो गई। अच्छा बताइए नेताजी, इसमें जो है जो सरकारी नौकरियां हैं जिसको थोड़ा सा दबाया जा रहा था बीजेपी सरकार में कि लोग प्राइवेट की तरफ भाग रहे थे, अब सरकारी की तरफ भागेंगे ना? देखिए 100% समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो सारी 10 लाख नौकरी देंगे, 18,000 समाजवादी पेंशन देंगे। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि चाहे लोक भवन से लेके इकोना स्टेडियम से लेके इलाहाबाद में इकोना स्टेडियम से एक और बात याद आती है, जो लैपटॉप बांटे से बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्टफोन भी बांटे हैं बाबा। देखिए स्मार्टफोन बाबा जी कब बांटे हैं? जब कोरोना काल बीत गया, 2 दिन चुनाव रह गया तो स्मार्टफोन बांध रहे। तो सही बात है ना, दिखावा है उनका, सर्व दिखावा है। चालू भा नहीं भा, ये आपको कैसे पता? ये जब पढ़ाई का समय घर में भा है? नहीं चल रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई की बात थी। अरे सुनो बाबा, यही मारे दिए कि अब जो है लॉकडाउन लगाएंगे। जब लॉकडाउन लगाएंगे तो फोन चाहिए कि नहीं चाहिए? बाबा जी से ऑनलाइन पढ़े बगैर फोन चाहिए कि कुछ नहीं, वो समय से नहीं दिए, वो कभी समय से कोई काम नहीं किया। बाबा जी ने कोई काम नहीं किया, बढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा। बाबा जी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ मंदिरों की बात किए और मंदिरों में पैसा दिए। मैं कुंभ मेले में गया था, कुंभ मेले में मैंने देखा था ये जितने महंत जी लोग। अच्छा चलो ठीक है, कुछ नहीं किया। अपर्णा यादव तो पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी हैं तो लेके चलेगा नहीं? अरे क्या लेके चले गए? लोगों तो बीच में यदि गई हैं तो उससे समाजवादी पार्टी के वोटर पे, जनता पे कोई असर नहीं है। उनका अपना मन है, यदि गई हैं तो कोई बात नहीं है। ये कुछ कह रहे हैं अपर्णा, कह रहे हैं। हाँ बताइए अपर्णा। देखिए वो महिलाओं का चाहे जितना भी सम्मान ससुराल में कर लिया जाए, लेकिन उन्हें मायके जाना ही होता है। अपर्णा सिंह बिष्ट आज अपने मायके गई हैं और आने वाला 2022 में जो चुनाव है 10 मार्च को परिणाम आएगा और जो होली है, होली हम लोग के साथ अपर्णा भाभी खेलेंगी। अपर्णा जी बड़े बड़े दिग्गजों को लेके आएंगी, क्योंकि अपने ये अभी कौन बोल रहा था सर्जिकल स्ट्राइक करने गई हैं भाभी? वहाँ की सब बातें बताएंगी यहाँ पे? बिल्कुल बताएंगे। यहाँ से भेजा है क्या? भेजा नहीं गया है, पता करने के लिए वो अपने से गई विचारधारा बताएंगे अपनी। विचारधारा बताएंगी अपनी। मारे जा रहे हैं, जेल में कैदी मारे जा रहे हैं, क्या है सरकार यही कर रही है, तमाशा कर रही है। अच्छा यूपी सरकार फेल हो गई है। अच्छा, बेरोजगारी, रोजगार को लेकर अभी कोई घोषणा हुई है? अभी कुछ पता चला कि बेरोजगारी, रोजगार के लिए तो सबसे गंदी सरकार अगर कोई निकली, इन्होंने बताया 4.5 लाख रोजगार दिया। सबसे गंदी सरकार निकली तो कौन निकली? भारतीय जनता पार्टी निकली। वो क्या बोले? विकास किए, इतना कुछ पढ़ाए लिखाए, बेटी पढ़ो, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, दुनिया भर का पेपर लिए, दुनिया भर का वो किए। सर 2 मिनट रुक जाइए, बात कर लें। पूरे सरकार में, केंद्र से लेकर राज्य से लेकर पूरे सरकार में बेटियों से कोई अत्याचार कराया तो भारतीय जनता पार्टी। कुलदीप फिंगर को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के निकम्मे विधायक आज भारतीय जनता पार्टी में मलाई खा रहे हैं। आज भारतीय बेटियों पे अत्याचार करेगा कि उन्हें सम्मान देंगे हम? जो देश को बेटियों को अत्याचार करेगा उसे क्या कहेंगे हम? वो तो कह रहे हैं रोजगार के लिए बहुत कुछ किए हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा में जो बात कह रहे हैं रोजगार का, तो ये सुनिएगा, इन्होंने बोला 4.5 लाख नौकरियां दी,
लेकिन ये भूल गए कि इन्होंने लॉकडाउन में जो करोड़ों अरबों नौकरियां खा ली। जो आदमी कहीं पे जाकर जॉब कर रहा था, 70 से 80 हज़ार रुपए सैलरी ले रहा था, वो आज आके अपने घर पे सरवाइव नहीं कर पा रहा है। उसके लिए क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कौशल किशोर योजनाएं चला रहे हैं, उसमें 5 रुपए आज दिन तक इन्होंने ई श्रम कार्ड ये बहुत सारे निकाली है। ये बीजेपी सरकार जो है वो केवल सरकारी। एक मिनट, मैनपुरी से भैया आए हैं, बताइए जल्दी जल्दी बताओ, एक लाइन में सर। अनिल यादव, नगला दीपा, मैनपुरी। अरे जवाब बताओ। अगले दिन नौकरी लोहिया 100 नंबर 160 कन्या विद्या धन जो दिया है। रट के आए हो ना? नहीं आप हो तुम 2-3 50 किलो खाद में 5 किलो चोरी और बाबा 2005 में घंटा बजाएंगे, गोरखपुर जाएंगे। रट्टा मरवाने की बात जब आती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग रट्टा मरवाते हैं। इनके लोग नहीं, ये रट्टा विकास है। हम लोग विकास बताते हैं, रट्टा मारने वाले लोग नहीं है। अब इनको बोलने दीजिए। रट्टा नहीं मार गए, 2022 में घंटा बजाएंगे, गोरखपुर में जाएंगे। योगी मोदी दोनों चोर हैं, लफंगा दलाल है और सब ठग। और 60 साल वृद्ध अखिलेश जी ने काम करो मैंने यहाँ कौन आएगा उत्तर प्रदेश? यहाँ अखिलेश आएंगे 2022 में। अखिलेश यादव नेता, दुनिया का सिर्फ एक नेता, दुनिया का सिर्फ एक नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी यहाँ रहे और धुएं को पूरे उत्तर प्रदेश से धुलवाएंगे गंगा जल। उत्तर प्रदेश से झुलवाएंगे गंगा जल से। और ये थे लोगों के विचार। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश। 2022 में जीत कैसे दर्ज कराएंगे ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, कैमरामैन योगेश के साथ 4 PM न्यूज लखनऊ।